ओम शांति। आज के परमपिता परमात्मा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? बाबा ने आंसर किया है, आत्मा की ज्योत जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाएं, तो सज़ा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सज़ा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं तो सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। तो बाबा ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। तो बाबा समझाते ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तो घर घर में सोच रहा हो, अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो, है ना। ज्योति तो शांति में ही जगती है। तो बच्चे जानते हैं कि स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना। शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तो कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, तो उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ और तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान हैं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। हम आत्माओं को, मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है कि मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। तो अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल।
उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है। बस वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। उनका नाम शिव है। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ पर रहते नहीं, वो तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलिडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये तो न्यारा है ना। इसीलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तो तुम पूछ सकते हो कि जो लक्ष्मी नारायण का त्यौहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो सिर्फ उनसे पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, ये तो जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। बाबा ने कहा अगर सच्ची भावना से करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है, पर ये है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। स्वर्ग इतना वंडरफुल है कि बाबा कहते हैं कि उसकी भेंट में कोई और खड़ा नहीं हो सकता। तो तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। तो समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसीलिए फिर नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज भी कहा जाता है। तो इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी हैं। तो तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो ज़रूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान ही नहीं रहता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं।
साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत दे करके जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड़ियाँ मारते हो, माना कितना पुकारते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता। एक रूहानी बाप है, ये विनाश भी सुख के लिए ही है। नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो हैं गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हैं। बाकी बड़े लोगों का देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कहकर पुकारते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो सब विकारी हैं, माना आत्मा तो सबकी काली है। काम चिता पर बैठ करके सब काले हैं, माँ बाप बच्चे सब काले, माना जो पुकार रहे वो भी काले। जिनको पुकारा जा रहा है उनकी केवल यादगार है, अन्यथा वो भी जन्म मरण के चक्र में आते आते बाबा ने कहा सब काले। तो ये बेहद की बात है, सतयुग में काले होते ही नहीं हैं, सब हैं गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए तुमको बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएगा, परंतु तुम किसको समझाओ। तो कोटों में कोई ही समझ करके ये ऊंच पद पाते हैं। मनुष्य इतना इजी कर दिया कि गंगा में नहाओगे तो पावन बन जाओगे। बाबा कहते पावन बनने के लिए तो युक्ति चाहिए, है ना। रावण पर जीत पाने के लिए तो युक्ति चाहिए, तो पानी तो युक्ति नहीं बता सकता है। तो बाबा ने कहा कि तुम किसको भी समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो भी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी बहुत होती हैं ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, जो कुछ भी सज़ा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सज़ा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। तो बच्चों को समझाया है कि उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं ना। रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उस समय विवेकानंद जी ने देखा कि उनसे कुछ लाइट निकली। अब बाबा ने कहा सो तो आत्मा ही निकलती है।
पर उसने समझा कि वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है। एक शरीर में दो आत्मा कैसे रह सकते हैं? एक ही सीट पर दो ड्राइवर बैठेंगे तो एक को तो थोड़ा साइड होना पड़ेगा ना, तभी वो चलाया जा सकता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा जो है वो आकर के ऐसा समा जाएगी, समाती नहीं है। आत्मा तो मस्तक के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती है, तो आत्मा आएगी तो निवास करेगी और इस शरीर रूपी कार को चलाएगी। तो बाबा ने कहा कि देखो समा तो नहीं सकती ना, वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आकाश भी पोलार है पर उसका भी नाम है। अभी तो बच्चे समझते हैं ना, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते, जो जो सेकंड गुजरा है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसीलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। भ्रमरी क्या होता है? कीड़ा होता है, वो भूं भूं करती है और जो बेहोश कीड़े होते हैं उनको पंख लगा के जैसे वो उड़ा देती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान की भूं भूं करनी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। यहाँ तुम आते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण भी ज़रूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, शूद्र से देवता सीधे नहीं बन सकते, बीच में ब्राह्मण माना श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। ये तुम्हारा कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं ना, क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं, विद्वान होते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। ये अधिकार समाज में ब्राह्मणों को प्राप्त था। आजकल तो बच्चियां जाते हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो कि अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं हैं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है कि बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने ज़रूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं। अभी तुम बता सकते हो कि किस कर्म से इनको ये पद मिला है। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको किस बात की खुशी है? क्यों बाबा कहते दीपमाला? ये जो स्थूल आज की दुनिया में हम कलयुग में दीपमाला मना रहे हैं, वास्तव में एक व्यक्ति है जो बहुत खर्चा कर रहा है, ढेर खर्चा वो कर रहा है, दीपक लगा रहा है, लड़ियाँ जला। एक वो भी घर है जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, रोटी खाने के लिए भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
अगर विचार करो, विश्व एक परिवार के रूप से अगर हम सच में मानते हैं, ठीक है करना पड़ता है कुछ चीज़ें ऊपर से, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो क्या है, कोई खुशी की बात तो नहीं है ना। हमारे अपने ही भाई बहन कोई भूखे बैठे हों, हम खुशी तो नहीं मना सकते उतनी। लेकिन क्योंकि कलयुग का समय है, सबके हिसाब किताब चुकतू होने हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में कोई इस चीज़ की खुशी नहीं है तुमको, क्योंकि इंटरनली तुम इन सब बातों को समझते हो। खुशी किस बात की है? खुशी है कि हम भगवान के बने हैं, बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। थोड़े समय के बाद ऐसा परिवर्तन होगा जो शिव बाबा करा रहे हैं, वहाँ सब सुखी हो जाएंगे। इस बात की खुशी है कि हर आत्मा सुखी होगी। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, फिर कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं हैं। तो तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी रहनी चाहिए, माना जिसको मेज़र ना किया जा सके। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको ज़रूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं। कौन सा बाबा? ये बूढ़ा ब्रह्मा इतना ऊंच बन सकते, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तो तुम तो जवान हो, शरीर ठीक ठाक है, अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। अच्छा, बाबा बहुत हिम्मत देते हैं, उमंग उल्लास भरते हैं, बच्चे तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान से द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सर्व प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रखकर संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर में जो कमी, कमजोरियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में
तपस्या